नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे हर पुण्य सलीला माँ नर्मदा पतित पावनी जीवों का उद्धार करती है। भगवान भोलेनाथ के मन में भी यही विचार आया कि देवताओं का पाप कौन है। मानव तो अपने पुण्य कर्मों के द्वारा अपना पाप क्षय कर लेता है, पर देवताओं तो ये पुण्य कार्य कर नहीं सकते। देवता तो हमेशा भोग की ओर प्रेरित होते हैं। तो उन देवताओं के पाप का क्षय करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने भी अपनी तपस्या के माध्यम से माँ नर्मदा का प्राकट किया और पुण्य सलीला माँ पतित पावनी एक जल के स्वरूप में वर्णित होकर के अमरकंठ से सतत धारा के रूप में, यानी अमरकंठ का अर्थ हुआ है कि वाणी के माध्यम से, ऋषियों की परंपरा के माध्यम से, ऋषियों के बताए हुए मार्ग से देवत्व तुल्य पुण्य कर्मों का भी इस धराधाम से मुक्त भाव आ जाता है। यानी पुण्यों का अभिमान भी यहीं आकर तरता है। इसको देवता कहते हैं। पुण्य के अभिमान को देवत्व कहते हैं, क्योंकि हम हमेशा देवतुल्य होकर के उसे भोगना चाहते हैं, सुख को भोगना चाहते हैं। तो देवताओं के बारे में लिखा है कि देवता और कोई नहीं है, जिस किए हुए पुण्य को हम भोगना चाहते हैं वही देवत्व है। तो यहाँ देवत्व भाव को भी हमें ले करना है, माँ नर्मदा में विसर्जन करके अपने आप को मुक्त करना है। क्योंकि ना तो पुण्य है ना पाप है, दोनों से परे होकर के एक निर्मल भाव को लेकर के माँ नर्मदा की गोद में जब जीव विराजमान हो जाता है तो सहज चला जाता है। यानी राम जी को आना पड़ा, हनुमान जी को आना पड़ा, इस बात का कथन इस बात का प्रतीक है कि कोई कितना भी क्यों ना अच्छा या बुरा कर ले, उसे आना ही पड़ता है। और अमरकंठ यानी जो वाणी आज तक अमर है, जिसको कोई काट नहीं सका, बस उसमें हमें गोता लगाने के लिए ये माँ प्रेरणा देती है कि मेरी गोद में आ जाओ, नम्रता को धारण कर लो। अमरता जो कभी मरता ही नहीं है, वो अमर हो जाता है, वो वाणी अमर हो जाती है, वो कर्म अमर हो जाता है, वो पुण्य अमर हो जाता है, जो माँ नर्मदा के तट पर आकर एक एक कदम पर रह कर के जो अमृत वाणी के द्वारा अपने अनुभव को माँ के चरणों में समर्पित करता है, अपने जीवन में उस बात को धारण कर लेता है। एक सहज मंथन के बाद जैसे माखन ऊपर आ जाता है, वैसा एक स्वभाव है जो अपने आप ऊपर आ जाता है, जिसे पकड़ा नहीं जाता, वो केवल माखन की तरह हो जाता है। यही हमारे जीवन की एक ज्योत है, जो माँ नर्मदा हमें प्रेरणादायी होकर के बार बार जीव को इस सतमार्ग की ओर प्रेरित करती है। धन्य है वो आत्मा जो पुण्य सलीला माँ के तट पर बैठकर कुछ समय के लिए अपने को त्याग वैराग से जोड़कर माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित करती है। ऐसी पुण्य आत्माओं के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे।